श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे सुनकर आप भली भांति समझ पाएंगे कि कैसे लोगों पर भरोसा करना चाहिए और कौन से लोग आपके भरोसे के बिल्कुल भी लायक नहीं होते हैं। मित्रों, एक समय की बात है, किसी गांव के पास महामुनि भरद्वाज का आश्रम हुआ करता था। मुनि भरद्वाज बहुत बड़े ज्ञानी थे। उन्हें लोगों के भूत, भविष्य और वर्तमान का ज्ञान था। एक दिन मुनि भरद्वाज के आश्रम में एक व्यक्ति आता है जो अपने अतमन से बहुत उदास लग रहा था। जब वह व्यक्ति मुनि भरद्वाज के पास आता है तो उसे उदास देखकर मुनि भरद्वाज जी कहते हैं, हे पुत्र, तुम बहुत ही उदास लग रहे हो। आखिर किन कारणों की वजह से तुम्हारा यह हाल हुआ है? मुझे लगता है तुम बहुत ही कठोर परिस्थितियों में फंसे हुए हो। तब वह व्यक्ति कहता है, हे महामुनि जी, मैं बड़ा ही अभागा मनुष्य हूं। मेरी स्त्री का समय से पहले ही देहांत हो गया और मैं अपनी पत्नी के वियोग में व्याकुल होता चला गया। तभी मेरे घर के पड़ोसियों ने कुछ चाल चली और मेरे पास जो भी जमीन थी वह सब कुछ लोगों ने हथिया ली और मेरा घर भी मुझसे छीन लिया। उन निर्दय लोगों को मुझ अभागे पर दया भी ना आई। उन सब में मिलकर मेरा घर भी हथिया लिया और मुझे मेरे ही घर से बेघर कर दिया। इसलिए ही मैं उदास हूं। उस इंसान की बात सुनकर महर्षि भरद्वाज कहते हैं, हे पुत्र, यह तो प्रकृति का खेल है। इस प्रकार के लोगों से बचने के लिए सबसे पहले तुम्हें 7 बातों को समझना हो, अन्यथा हमेशा इसी प्रकार के व्यभिचार में तुम फंसते रहोगे। मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूं। तुम इस कहानी को पूरा सुनना और जो बातें मैं तुमको बताऊंगा उसे तुम अपने जीवन में धारण करना। तब वह व्यक्ति महर्षि से कहता है, ठीक है महात्मा जी, आप वह कहानी सुनाइए, मैं उस कहानी को पूरा सुनूंगा। मित्रों, मैं आप सभी के लिए माता लक्ष्मी और भगवान नारायण श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूं कि जो भी मनुष्य इस वीडियो को पूरा देखेगा और भगवान श्री कृष्ण के नाम का कमेंट इस वीडियो में करेगा, उसका घर परिवार हमेशा धन दौलत से भरा रहेगा और उसके घर में हमेशा सुख शांति होगी। मित्रों, इसी आशय के साथ महर्षि भरद्वाज कहानी को सुनाना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं कि आज से बहुत समय पहले की बात है। किसी देश में एक राजा हुआ करता था। उस राजा की 6 रानियां भी थीं। उस राजा का राज्य बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। वह राजा बहुत ही दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह हमेशा अपनी प्रजा को अपना परिवार समझता था और अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करता था। वह अपने राज्य की प्रजा को अपनी संतान की तरह मानता था। उस राजा के राज्य की प्रजा भी अपने राजा को बहुत प्रेम करती थी। उसके राज्य की सीमा बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। राजा के राज्य में प्रजा को किसी प्रकार का कोई भी दुख या तकलीफ नहीं थी, परंतु उस राजा की कोई संतान नहीं थी। इसी कारण से राजा को हमेशा यही चिंता लगी रहती थी। वह राजा संतान प्राप्ति के लिए एक एक करके 6 शादियां कर चुका था, परंतु अभी तक किसी भी रानी से उसे संतान का सुख नहीं मिला था। उसने बहुत कोशिश की लेकिन लाभ नहीं मिला। वह राजा अपने घर में पूजा पाठ करने के साथ साथ अपने राज्य के सभी मंदिरों में जाकर पूजा पाठ और यज्ञ के साथ बहुत ही दान धर्म करता था, परंतु फिर भी उसकी रानियां मां नहीं बन पाई। अब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, उस राजा का दुख भी ज्यादा होता जा रहा था। कुछ दिन बाद एक समय ऐसा आया कि वह राजा बहुत ही दुखी हो गया। उस राजा के दुख को देखकर उसके राज्य की प्रजा भी दुखी रहने लगी थी, क्योंकि उन सभी को भी राजा के समान ही प्रजापालक और उत्तराधिकारी पाने की कामना थी और वह कामना पूरी नहीं हो पा रही थी। उस राज्य के लोग हमेशा ईश्वर से उस राजा के लिए अपने अंतर मन से कामना करते थे कि राजा के यहाँ कम से कम एक पुत्र तो जरूर पैदा हो जाए जो उनके राज्य का आने वाला राजा बन सके। इसीलिए ही उस राजा की प्रजा भी सभी देवी देवताओं की आराधना करती थी, देवी देवताओं से मन्नत मांगती थी। एक दिन की बात है, वह राजा जंगल में शिकार करने के लिए निकल जाता है। शिकार करते समय वह एक हिरण का पीछा करने लगता है और हिरण का पीछा करते करते वह जंगल में काफी दूर निकल जाता है, परंतु फिर भी हिरण उसे नहीं मिलता है। वह हिरण ना जाने कहां अपनी लंबी लंबी छलांग मारता हुआ उस जंगल में कहीं गायब हो गया था। वह राजा काफी देर तक हिरण को जंगल में इधर उधर ढूंढते रहा, लेकिन वह हिरण उन्हें कहीं नहीं मिला। काफी देर तक इस प्रकार घूमते घूमते उस राजा को बहुत जोरों की प्यास लग गई और वह राजा भी अपने रास्ते से भटक चुके थे। फिर भी वह अश्व लेकर आगे जा रहे थे। चारों दिशाओं में घनघोर जंगल था। अचानक उन्हें कहीं से पानी की आवाज सुनाई दी। अब उस राजा ने सोचा कि लगता है शायद इधर कोई झरना है। वह राजा झरने की आवाज सुनते सुनते उसी आवाज की दिशा में चलने लगे।
तभी कुछ दूर आगे जाने के बाद राजा को वह झरना दिखाई दिया। उस झरने के पास पहुंचकर राजा अपने अश्व से नीचे उतरे और जैसे ही वह पानी पीने लगे, अचानक वहां पर उनको एक आवाज सुनाई दी। आप कौन हैं और आपको दिखाई नहीं दे रहा है? क्या मैं यहां नहा रही हूं? आप यहां कैसे आ गए? राजा ने एकदम से चौंक कर पीछे देखा। सचमुच अपनी प्यास के आगे उन्हें दिखाई नहीं दिया कि एक लड़की उस झरने में नहा रही थी। उन्होंने जल्दी से अपनी आंखें दूसरी तरफ फेर ली और कहा, मुझे बहुत प्यास लगी थी, इसलिए मैं पानी पीने आ गया। कृपया आप मुझे क्षमा करें, मैंने आपको देखा नहीं था। यदि आप बुरा ना माने तो क्या मैं पानी पी सकता हूं? पानी पीने के बाद मैं यहां से चला जाऊंगा। वैसे भी मैं रास्ता भटक गया हूं। आप कौन हैं और आप इतने घने जंगल में अकेली क्या कर रही हैं? मुझे तो बहुत ही ज्यादा प्यास लगी थी और इस तरफ मुझे कुछ आवाज सुनाई दी तो मैं आ गया, और प्यासा इतना था कि कहीं और मेरा ध्यान गया ही नहीं। राजा के प्रश्न का उत्तर देते हुए वह लड़की कहने लगी, मैं यही पास के गांव में रहती हूं। मेरा तो यहां रोज का आना जाना लगा रहता है। मैं रोज आती हूं और इसी झरने में नहाती हूं। यह झरना और नदी जंगल के बीच में है, इसलिए यहां कभी कोई नहीं आया। मैं तो निश्चित होकर नहा रही थी। मुझे नहीं पता था कि आप यहां आ जाएंगे। आप मेरी तरफ पीठ करके पानी पी लीजिए और कुछ देर उधर रुक जाइए, मैं आपको रास्ता बता दूंगी। राजा पानी पीकर वहां से कुछ दूर जाकर एक पेड़ की छांव में उस लड़की की तरफ पीठ करके खड़ा हो गया और लड़की का इंतजार करने लगा। इधर लड़की जल्दी जल्दी नहाकर एक चट्टान के पीछे जाकर अपने कपड़े बदलने लगी। कुछ ही देर में वह वहां से निकलकर राजा के पास आ गई। राजा के पास आकर वह कहने लगी, आपको और पानी पीना है तो पी लीजिए। राजा ने कहा, नहीं नहीं, पानी तो मैंने पी लिया है, अब तुम मुझे अपना परिचय दो और मेरी मदद करो। तब वह कहने लगी, मैंने अपने घर ले जाने के लिए कुछ फल तोड़ कर रखे हैं। आपको भूख लगी होगी, आप उन्हें खा सकते हैं। क्या आप उन फलों को खाएंगे? अगर खाना चाहोगे तो मैं आपको दे दूंगी। यह कहकर वह राजा का जवाब सुने बिना ही टोकरी में रखे हुए फल निकालकर झरने के पानी में धोकर खाने के लिए राजा को देने लगी। राजा लगातार उस लड़की को देख रहा था। उसने देखा कि वह बार बार उससे फल लेने की जिद कर रही है। तब राजा ने उस लड़की से फल को ले लिया और उससे पूछने लगा, क्या तुम नहीं खाओगी? अब वह कहती है, नहीं, आप अतिथि हैं, आप खाइए। राजा ने उससे कहा, अभी तक आपने अपने बारे में कुछ नहीं बताया है, मैं तुम्हारे बारे में भी जानना चाहता हूं। तब वह कहती है, मेरा नाम सावित्री है और मैं पास के गांव में ही रहती हूं। मेरे गांव का नाम बगत है। मेरे परिवार में सिर्फ मेरी माँ है। मेरी माँ और मैं, हम दोनों लोग वन से फल और लकड़ियां ले जाते हैं और उन्हें बेचकर अपना गुजारा कर लेते हैं। और हाँ, एक और बात, मेरे घर के पास थोड़ी सी जमीन है। हम लोग उसमें कुछ अनाज और सब्जियां उगा लेते हैं। उन उगाई हुई सब्जियों को हम बाजार में बेच देते हैं, जिससे हमारा खर्चा चल जाता है। मैंने तो अपने बारे में आपको सब कुछ बता दिया है, परंतु आपने अभी अपने बारे में कुछ नहीं बताया कि आप कौन हैं। तब राजा ने एक पल के लिए कुछ सोचा और फिर वह बोला, जब मैं अगली बार तुमसे मिलने आऊंगा तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं कौन हूं। उस राजा ने यह भी कहा, मैं तुमसे मिलने इसलिए आऊंगा क्योंकि तुम्हें देखकर तुमसे बातें करने की इच्छा होती है। इसके बाद सावित्री हंसते हुए बोली, मैंने आपको बताया था कि मैं रोज यहां आती हूं। सुबह लकड़ियां ले जाकर मां को दे देती हूं, फिर फल लेकर जाती हूं। उसके बाद खाना खाकर हम सब्जी और फल बेचने के लिए बाजार जाते हैं। मैं आपको रोज इस समय पर ही यहां मिलूंगी, या फिर आप चाहे तो मेरे गांव में भी आ सकते हैं। उस लड़की की इतनी बातें सुनकर वह राजा वहां से चला गया और अपने राज्य को लौट आया। लेकिन राजा सावित्री पर मोहित हो गया था, इसीलिए वह गहरी सोच में डूबा था। तभी उसके मंत्री ने राजा से पूछा, हे राजन, आप क्या सोच रहे हैं? तब उसने सारी बात उसे बताई। तब वह मंत्री कहता है, हे राजन, आप उससे विवाह कर लो, हो सकता है उससे ही हमारे राज्य को एक उत्तराधिकारी मिल जाए। मंत्री का यह सुझाव सुनने के बाद अगले ही दिन राजा अपने मंत्री को साथ में लेकर सावित्री से मिलने के लिए निकल गया। जब वह झरने के पास पहुंचे तब उन्होंने सावित्री को आवाज दी। अब सावित्री झरने के पास नहीं थी। जब राजा के कई बार आवाज देने के बाद सावित्री बाहर नहीं आई तब वह रुक गए और इंतजार करने लगे। काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब उन्हें सावित्री दिखाई नहीं दी तो राजा ने मंत्री जी को भी बुलाया और कहा, आज सावित्री दिखाई नहीं दे रही है। लगता है या तो आज सावित्री आई नहीं है या फिर वह आकर वापस चली गई है, परंतु उसने कहा था कि वह रोज यहां पर आती है, तो अब तक वह आई क्यों नहीं? तब उस मंत्री ने कहा, महाराज क्यों नाना, हम लोग उसके गांव चले।
राजा कहने लगा, हाँ लगता है यही ठीक रहेगा। तब उन दोनों ने सावित्री के गांव में जाने का निश्चय कर लिया और दोनों सावित्री के गांव पहुंच गए। फिर सावित्री का नाम लेकर उसका पता पूछते हुए उसके घर पहुंच गए। वहां पर पहुंचकर राजा ने देखा कि सावित्री अपनी कुटिया के बाहर चुपचाप बैठी हुई थी। राजा ने उसे आवाज लगाई, सावित्री तुम क्या कर रही हो? देखो मैं तुमसे मिलने आया हूं। मैंने झरने के पास तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की, परंतु तुम वहां नहीं आई। सावित्री की आंखें आंसू से भरी हुई थी। राजा ने पूछा, सावित्री क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? अब वहीं दो अजनबियों को अश्व पर सवार देखकर उनके पास बैठे हुए ग्रामीण में से एक ने कहा, बाबूजी, इसके अपनों में सिर्फ इसकी एक मां ही तो थी और वह भी चल बसी है, क्योंकि उसे सर्प ने काट लिया था और उनकी मृत्यु हो गई। अब यह बेचारी अकेली रह गई है। आप ही बताएं कि ऐसे में अब यह बेचारी रोए नहीं तो क्या करें, लेकिन आप लोग कौन हैं? तब मंत्री जी ने राजा का परिचय दिया। मंत्री की बात सुनकर पूरे गांव में खलबली मच गई। सभी ने मिलकर राजा का दिल से स्वागत किया। राजा ने गांव के मुखिया से कहा, मैं सावित्री से विवाह करना चाहूं, क्या आप लोगों को कोई आपत्ति है? तब उस गांव के मुखिया जी ने कहा, नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारी बेटी राजरानी बनेगी। हमारे तो भाग्य ही खुल गए हैं। यह गांव अब आपका ससुराल होगा। इससे अधिक हमें और क्या चाहिए? गांव वालों ने जल्दी जल्दी सारी तैयारी करके राजा और सावित्री का विवाह करवा दिया। उस राजा ने सावित्री को नया नाम दिया। रानी राजलक्ष्मी राजा और मंत्री जी नई रानी राजलक्ष्मी को लेकर अपनी राजधानी वापस जाने के लिए जब तैयार हुए, तब गांव वालों ने बहुत ही धूमधाम से गांव की बिटिया राजलक्ष्मी को विदा किया। पूरा गांव बहुत ही ज्यादा खुश था। राजा राजलक्ष्मी के साथ अपने ससुराल से अपने राजमहल में आ गए। राजा की नई रानी को देखकर उस राजा की बाकी की 6 रानियां ईर्ष्या से जलकर राख हो रही थीं। उन सभी रानियों ने मन से दुखी होने के बाद भी अपने आप को खुश दिखाते हुए राजलक्ष्मी का स्वागत किया। अब तो राजा का अधिकांश समय राजलक्ष्मी के साथ ही व्यतीत होता था। राजलक्ष्मी भोली भाली और मासूम दिल की थी। वह अपनी सौतन के मन में छिपी हुई अपने प्रति ईर्ष्या को पहचान नहीं रही थी। अब राजलक्ष्मी के साथ राजा के विवाह को भी काफी समय बीत चुका था, लेकिन फिर भी उन्हें कोई संतान नहीं हुई। एक बार एक सन्यासी महात्मा उस राजा के राज्य से गुजर रहे थे। वह सन्यासी बहुत ही प्रसिद्ध थे। जब मंत्री जी को उन सन्यासी महाराज के बारे में पता चला तो वह राजा के पास आया और बोला, महाराज, एक सन्यासी हमारे राज्य में आए हैं। वह सन्यासी बहुत ही महान महात्मा है। क्यों ना उन्हें राज दरबार में बुलाकर उनसे इस परेशानी का हल पूछा जाए। राजा मंत्री की बात से सहमत हो गए। अब उन्होंने सन्यासी महाराज को आदर के साथ महल में बुलाया। जब वे महात्मा महल में पहुंचे तो राजा ने उनका बहुत आतिथ्य सत्कार किया और उन्हें अपनी परेशानी के बारे में बताया। राजा ने अपनी सभी रानियों को भी राज दरबार में ही बुला लिया। महात्मा ने उस समय कुछ भी न कहते हुए राजा से कुछ दिन महल में रुकने की आज्ञा मांगी, जिसे राजा ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। राजा ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि महात्मा जी के रहने का उचित प्रबंध किया जाए। राजा ने अपनी सभी रानियों से भी कहा कि महात्मा जी का पूरा आतिथ्य सत्कार होना चाहिए। सभी 6 रानियों ने महात्मा के फटे पुराने वस्त्र देखे तो उन्हें घिन आने लगी। उन्हें अच्छा नहीं लगा कि वे सभी महात्मा के फटे वस्त्रों की ओर देखें। जब भी राजा उन्हें महात्मा जी का कोई कार्य कर को कहते थे, तब वह किसी न किसी बहाने से उन साधु महात्मा की सेवा करने से इनकार कर देती थी। लेकिन सबसे छोटी रानी राजलक्ष्मी उन महात्मा का पूरा सत्कार किया करती थी। शायद वह जंगल में पली होने के कारण इस बात का कोई घमंड नहीं रखती थी कि वह इस राज्य की रानी है। उसने अपना पूरा मन लगाकर उन महात्मा की सेवा की। दिनों बाद जब महात्मा जाने के लिए तैयार हो गए, तब जाने से पहले उन्होंने सभी को आशीर्वाद दिया। अंत में सबसे छोटी रानी राजलक्ष्मी को उन्होंने अपने पास बुलाकर कहा, बेटी, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, मेरा बहुत ध्यान रखा है। बहुत जल्द ही तुम्हें सुंदर संतान की प्राप्ति होगी और इस महल में बच्चों की आवाज सुनाई देगी। यह सुनकर राजा और रानी राजलक्ष्मी बहुत खुश हो गए। उन्हें इस प्रकार आशीर्वाद देकर वहां चले गए। सचमुच कुछ ही दिनों के भीतर छोटी रानी गर्भवती हो गई। कुछ ही दिनों में राजलक्ष्मी ने राजा को शुभ समाचार दिया कि वह पिता बनने वाले हैं। रानी गर्भवती हो गई है। यह समाचार सुनने के बाद राजा की खुशी का तो कोई ठिकाना न था। अब राजा रानी राजलक्ष्मी का और भी ज्यादा ध्यान रखने लगे थे। उन्होंने राजलक्ष्मी को किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, यह सोचकर राजमहल में सभी दास दास को
राजलक्ष्मी की इच्छा पूरी करने के निर्देश दे दिए। उन्होंने कुल गुरु को भी यह निर्देश दिया कि वह प्रतिदिन रानी को धार्मिक और प्रेरक कहानी सुनाए। रानी के गर्भवती होने का समाचार जब राज्य में फैला, तब पूरे राज्य में खुशी की एक लहर फैल गई। उस राज्य में सभी लोग खुशियां मनाने लगे। चारों तरफ बधाइयों की धूम मची थी। सभी लोग खुश थे कि राज्य को वारिस मिलने वाला है। परंतु 6 रानियां तो जलकर राख हो गई थी। ये 6 की 6 रानियां आपस में विचार करने लगी कि अब क्या होगा। अब तो वह सब यही सोच रही थी कि छोटी रानी तो पहले से ही राजा को बहुत प्यारी है। बच्चा होने के बाद तो इसका और अधिक ध्यान रखा जाएगा। ये कल की आई हुई औरत पटरानी हो जाएगी। उसके बाद हम सभी का तो कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा और यह हमें दासी की तरह समझ। इस तरह से वे आपस में सलाह करके हमेशा रानी राजलक्ष्मी को परेशान करने का प्रयास करती थी, परंतु उनका कोई भी प्रयास सफल नहीं हो पाता था। कभी कुल गुरु के लोग रास्ते में आ जाते थे, तो कभी राजा की प्रजा और कभी दासियां, तो कभी स्वयं राजा ही उनके रास्ते की रुकावट बन जाते थे। इस तरह समय बीत रहा था और रानी की गर्भावस्था का समय भी लगभग पूरा होने वाला था। तभी अचानक राज्य की सीमा पर विद्रोहियों ने विद्रोह कर दिया। उनके विद्रोह को दबाने के लिए राजा ने सेनापति को भेजा, परंतु वह अपने काम में असफल रहे। तब राज्य की सीमा पर स्वयं राजा को ही जाना पड़ा। राजा ने अपनी सबसे बड़ी रानी को, छोटी रानी राजलक्ष्मी की उचित देखभाल करने का आदेश दिया और वह विद्रोह को दबाने के लिए महल से निकल गए। राजा के जाते ही सब रानियों को सुनहरा अवसर मिल गया और सभी रानियां राजलक्ष्मी से मधुर बातें करते हुए बच्चे के लिए आवश्यक सावधानियां बताकर चली जाती थी। रानी राजलक्ष्मी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर कुल गुरु और सभी रानियों की बातें इतनी अलग अलग क्यों हैं। आखिर सही कौन है? दोनों की बातें एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं। तब वह अपने मन में सोचती है कि कुल गुरु तो पुरुष हैं और रानियां तो महिलाएं हैं। महिलाओं की बातें पुरुष कहां समझ पाएंगे? इसीलिए वह आंखें बंद करके बड़ी रानियों की हर बात मानती चली गई। एक दिन रानी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। तब रानी राजलक्ष्मी ने बड़ी रानी से कहा, दीदी मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे कुछ उपाय बताइए। प्रसव कैसे होगा? समय पूरा हो गया था। तब बड़ी रानी के मन में बहुत ज्यादा ईर्ष्या हो रही थी। वह सोच रही थी कि अभी से इसका इतना ध्यान रखा जाता है, बच्चे पैदा होने के बाद ना जाने कितना ज्यादा इसका ध्यान रखा जाएगा। यह सोचकर बड़ी रानी छटपटा रही थी और छोटी रानी को इस प्रकार मदद मांगते देखकर उसके मन में तरह तरह के षड्यंत्र पैदा होने लगे। उसने बहुत मीठे शब्दों में छोटी रानी से कहा, बहन तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूं, मैं दाई को बुलाती हूं। तब तक तुम ऐसा करो कि देखो वह सामने खड़ा है, तुम उसमें अपना सिर डालकर कोठी के ऊपर खड़ी हो जाओ। इससे तुम्हें आराम मिलेगा और प्रसव आराम से हो जाएगा। तब तक दाई भी आ जाएगी। राजलक्ष्मी को ऐसा कहकर रानी वहां से चली गई। तब रानियों ने अपनी दासियां से कहा, राजमहल की दाई को बुला लाओ। जब दाई आई तो उन 6 रानियों ने मिलकर उसे धन देकर और कुछ समझाकर अपने साथ शामिल कर ली। इधर राजलक्ष्मी इंतजार करने लगी कि अब वह क्या करें। जरूर प्रसव का यही तरीका होगा। वह कोठी पर खड़ी होकर घड़े में अपना सिर डालने लगी, लेकिन उसका सिर घड़े के अंदर नहीं जा रहा था। अब वह जमीन में बैठ गई और दर्द के कारण चिल्लाती रही, लेकिन उसे देखने वाला वहां पर कोई नहीं था। दूसरी तरफ बड़ी रानी और दूसरी रानियों ने अपनी विश्वसनीय दाई से कहा कि तुम 6 रानी के कमरे के बाहर जाकर खड़ी रहो और देखती रहो कि वहां कोई दूसरा ना जा पाए। दाई कमरे के बाहर खड़ी हो गई। छोटी रानी राजलक्ष्मी दर्द से रो रही थी। भगवान की कृपा से छोटी रानी ने एक एक करके 7 बच्चों को जन्म दिया। रानी राजलक्ष्मी ने 6 लड़के और 1 लड़की को जन्म दिया, जिससे रानी राजलक्ष्मी को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। इसी कारण रानी राजलक्ष्मी बेहोश हो गई। यह देखकर दाई ने जल्दी से अपनी बड़ी रानी को बुलाया और सभी बच्चों को उन्हें दिखाया। बड़ी रानी के साथ सभी छोटी रानियां भी वहां आ चुकी थी। वह सभी यह देखकर हैरान थी कि छोटी रानी ने एक साथ 7 बच्चों को जन्म दिया है और सभी बच्चे बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त हैं। उन्होंने उस दाई से कहा, तुम जल्दी से जाओ और कुछ ईंट पत्थर के टुकड़ों को लेकर आओ। अब दाई जल्दी से ईंट पत्थर के टुकड़ों को लेकर आ गई। इसके बाद बड़ी रानी ने दाई से कहा, तुम यहां से इन सभी बच्चों को ले जाओ और जंगल में ले जाकर इन्हें मारकर जमीन के नीचे दफन कर देना। हमने जो तुम्हें सोना, चांदी और सिक्के देने का वादा किया है, वह बहुत जल्दी ही तुम्हें मिल जाएंगे। दाई बहुत खुश हो गई और वह सभी बच्चों को लेकर वहां से चली गई। उसके जाने के बाद सभी रानियों ने मिलकर वहां से बच्चों के होने के सारे निशान साफ कर दिए। बच्चों के स्थान पर उन्होंने ईंट पत्थर के टुकड़े वहां रख दिए।
साथ ही उस घड़े को तोड़कर उसके टुकड़े भी वहां पर रख दिए। इसके बाद सभी रानियां अपने कमरे में आ गईं। कुछ देर बाद वहीं दाई वापस उनके पास पहुंच गई। तब बड़ी रानी ने उससे पूछा, क्या हुआ? क्या तुमने उन्हें मारकर जमीन में दबा दिया है या नहीं? तब दाई ने कहा, जी मैंने उन्हें मारकर दफना दिया है। दाई की इस बात को सुनने के बाद सभी रानियां बहुत खुश हुईं और उन्होंने दाई को इनाम के रूप में बहुत सारे सोने चांदी के सिक्के देकर विदा किया। इस प्रकार अपना सारा काम पूरा करने के बाद सभी रानियां छोटी रानी राजलक्ष्मी के पास आईं और उसके ऊपर पानी के छींटे मारकर छोटी रानी को होश में लाई। रानी राजलक्ष्मी के होश में आने के बाद वह बहुत कमजोर महसूस कर रही थी। उसने सभी रानियों से पूछा, मेरे बच्चे कहाँ हैं और मुझे लड़का हुआ है या लड़की? तब उन रानियों ने पत्थरों की ओर इशारा करते हुए कहा, यह देखो, तुमने इन पत्थरों को जन्म दिया है। छोटी रानी राजलक्ष्मी यह सुनकर आश्चर्यचकित थी। यह ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने ईंट और पत्थरों को जन्म दिया है? छोटी रानी के पास ईंट और पत्थर पड़े हुए थे। उसने रोते हुए कहा, ईंट और पत्थर, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, यह नहीं हो सकता। बच्चा तो जरूर हुआ होगा। अब सभी रानियों ने कहा, तो क्या हमने उसे कहीं छुपा दिया है? यही तो है जिसे तुमने जन्म दिया है। तब उन रानियों ने पत्थर के टुकड़ों को एक थैली में भर दिया और अब राजा के आने की प्रतीक्षा थी। छोटी रानी बहुत ही आश्चर्यचकित और परेशान थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने पत्थरों को जन्म दिया है। कुछ समय बाद राजा भी युद्ध जीतकर अपने नगर को वापस आ गए। उनके स्वागत में भव्य तैयारी की गई, परंतु लोगों के चेहरे पर वह उमंग, वह खुशी नहीं दिख रही थी जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। राजा अब राजभवन में आए तो पटरानी सहित सभी रानियों ने उनका स्वागत किया। छोटी रानी राजलक्ष्मी का चेहरा उदास था, परंतु दूसरी रानियां बहुत खुश दिखाई दे रही थी। राजमहल में ऐसा माहौल देखकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। छोटी रानी का उदास मुख देखकर उन्होंने पूछा, रानी राजलक्ष्मी, क्या बात है? आप दुखी नजर आ रही हैं। इस पर छोटी रानी राजलक्ष्मी के कुछ भी कहने से पहले ही बड़ी रानी ने जवाब दिया, महाराज, वह दुखी कैसे नहीं रहेंगी? इसका भेद जो खुल गया है। रानी की बात को सुनकर उस राजा को कुछ समझ नहीं आया, तो उसने बड़ी रानी से पूछा, आपके कहने का मतलब क्या है रानी? राजलक्ष्मी को प्रसव हुआ कि नहीं? तब बड़ी रानी ने झूठ मूठ दुख का दिखावा करते हुए कहा, महाराज, आप तो चले गए थे, लेकिन हमें तो बहुत बड़े धोखे में रखा गया। इस रानी राजलक्ष्मी ने ईंट पत्थर को जन्म दिया है और ईंट पत्थर इन्हीं के कमरे में रखे हुए हैं। आप जाकर स्वयं देख लीजिए। पटरानी राजा को रानी राजलक्ष्मी के कक्ष में लेकर गई और उन्हें ईंट और पत्थरों के टुकड़े दिखाए। राजा ईंट और पत्थरों को देखकर आश्चर्यचकित थे। उन्होंने कहा, यह कैसे हो सकता है? मानव गर्भ से यह ईंट और पत्थर कैसे पैदा हो सकते हैं? बड़ी रानी कहने लगी, महाराज, वही तो हम भी कह रहे हैं कि इसने हमारे साथ गर्भवती होने का नाटक किया था। हम भी तो उम्मीद लगाए बैठे थे कि हमें राज्य का वारिस मिलेगा, इसके साथ ही हमें भी तो माता होने का सौभाग्य प्राप्त होगा, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बड़ी रानी के इस प्रकार कहने पर राजा को उसकी बातें ठीक लगी। राजा को भी लगा कि रानी ने सभी को धोखा दिया है। अब राजा क्रोध से भरकर रानी राजलक्ष्मी की ओर पलटे और पूछा, बताइए रानी, आपने हमें इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? मेरे साथ छल करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? यदि आप ऐसा नहीं करती तो हम इसे विधि का विधान मानकर संतोष कर लेते कि हमारे भाग्य में संतान सुख है ही नहीं, लेकिन आपने तो हमें हमारे जीवन की सबसे बड़ी आशा दिखाकर हमारी आशा पर पानी फेर दिया। हम तो आपके मासूम चेहरे पर मोहित होकर आपको अपनी रानी बनाकर लेकर आए थे। हमने आपको इतना प्यार और सम्मान दिया, परंतु आप उस सम्मान के योग्य नहीं हैं। आपने हमें धोखा देने से पहले हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। हमें आपसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। हमने आप पर कितना भरोसा किया और आपने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया। आपने हमें जिंदगी के इतने बड़े सपने को सच होने की उम्मीद दिखाई। अगर आप उम्मीद नहीं दिखाती तो कोई बात नहीं, हमें कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन आपने जो छल हमारे साथ किया है उसका दंड तो हम आपको अवश्य देंगे। आज से आप हमारी रानी नहीं बल्कि महल की नौकरानी होंगी। जाइए, हमारे सामने से अभी चली जाइए, वरना क्रोध में मैं ना जाने क्या कर बैठूं। राजा के ऐसे शब्द सुनकर छोटी रानी बहुत दुखी हुई, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। वह उस कक्ष से बाहर चली गई और एक तरफ बैठकर रोने लगी। इस घटना के बाद तो राजमहल में छोटी रानी का जीवन बहुत मुश्किल से होकर गुजरने लगा था।
सभी रानियां राजलक्ष्मी के साथ बहुत गंदा व्यवहार करती थीं। महल की नौकरानियों से भी अधिक उससे काम कराया जाता था। उन्हें महल की सफाई के काम में लगा दिया गया। रानी राजलक्ष्मी बहुत दुखी हो गई और उस कारण उसके दिन बहुत ही दुख के साथ गुजर रहे थे। रानियों की क्रूरता हर दिन के साथ ज्यादा होती जा रही थी, पर वह सब कुछ सहने के अलावा क्या कर सकती थी। उनके पास कोई ऐसा सबूत नहीं था जिससे वह अपनी गर्भावस्था को प्रमाणित कर पाती। वह जानती थी कि वह सच में गर्भवती थी। उन्हें यह आश्चर्य होता था कि उनके बच्चों का क्या हुआ। कई बार उनके मन में इच्छा होती थी कि वह राजमहल को त्याग कर अपने गांव चली जाएं और अपनी पुरानी दिनचर्या आरंभ करें। अब उसे अपनी पुरानी जिंदगी की बहुत याद आती थी, परंतु वह यह सोचकर अपना विचार बदल देती थी कि उसके रानी बनने पर उसके के गांव वाले कितने खुश थे। अब वह जाकर किस मुंह से अपने दुर्भाग्य की कथा उन्हें बताएगी। इस तरह समय बीतता रहा और काफी समय के बाद एक दिन जब राजा दरबार में बैठे राज्य कार्य में व्यस्त थे कि तभी एक प्रहरी ने उनके पास आकर सूचना दी। प्रहरी ने कहा, महाराज, एक गांव का प्रधान आपसे मिलना चाहता है। राजा ने कहा, उसे भेज दीजिए। फिर राजा ने कहा, आइए प्रधान जी, आप क्या समस्या लेकर आए हैं। गांव के ग्राम प्रधान ने आकर राजा से कहा, महाराज, आपके शासन में किसी को कोई समस्या नहीं है। आपके राज्य में और हमारे गांव में सभी खुश हैं। आज मैं यहां आपके पास एक आश्चर्यजनक और चमत्कारी घटना के बारे में बताने के लिए आया हूं, जिसके बारे में जानकर हम सब गांव वालों की तरह आप भी बहुत ही हैरान हो जाएंगे। महाराज, मुझे लगा कि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, इसलिए मैं यहां चला आया। तब राजा कहने लगे, प्रधान जी, ऐसी कौन सी चमत्कारपूर्ण घटना हुई है, हमें बताइए। तब प्रधान कहने लगे, महाराज, हमारा गांव जंगल के पास में है। वहां बहुत से पौधे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से हम वहां एक स्थान पर एक चंपा का पौधा और कई बांस के पौधों को देख रहे हैं। यह पौधे अपने आप उग गए हैं, उन्हें किसी ने भी नहीं लगाया। शुरू में तो हम में से किसी ने भी उन पर विशेष ध्यान नहीं दिया, परंतु अब हम उनके बारे में जानने के लिए मजबूर हो चुके हैं। महाराज, उन ऊंचे बांस के पौधों के बीच में छिपा एक चंपा का पौधा ऐसा लगता है जैसे बांस के पौधों के द्वारा घेरा डालकर चंपा के पौधे की सुरक्षा की हो। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वह बांस के पौधे खास तौर पर उस चंपा के पौधे की सुरक्षा के लिए ही लगाए हो। परंतु महाराज, यह भी एक सत्य बात है कि उन पौधों को हमारे गांव के किसी भी व्यक्ति ने नहीं लगाया है। ये सभी पौधे एक साथ अपने आप उगाए हैं। महाराज, इससे भी आश्चर्य की बात यह है कि यह चंपा का पौधा फूलों से लदा हुआ है, पर आज तक कोई भी उसके फूल को छू भी नहीं पाया है। अगर कोई छूना भी चाहता तो वह आसमान जितना लंबा हो जाता है। हमारे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है महाराज। इतना ही नहीं, उनमें से मानव के बोलने की आवाज भी आती है। चंपा और बांस के सभी पौधे आपस में मानव की आवाज में बातें करते हैं। अब ग्राम प्रधान की यह सभी बातें सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो गए। राजा के साथ साथ सभी दरबारी भी हैरान थे। राजा ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है ग्राम प्रधान जी, आप हमें यह बताइए कि वह पौधे बातें करते हुए क्या कहते हैं। तब ग्राम प्रधान कहने लगे, महाराज, जब कोई भी व्यक्ति फूलों को लेने के लिए छपा के पौधे की ओर अपना हाथ बढ़ाता है तो चंपा के पौधे से आवाज आती है, बांस भैया, यह इस गांव के ग्रामीण फूल लेने आए हैं, इन्हें फूल देना है या नहीं। इसके बाद उन बांस के पौधों में से आवाज आती है, ना बहन, लग जा आकाश। इसके बाद चंपा की डालियां इतनी ऊंची हो जाती हैं कि कोई भी इंसान तक नहीं पहुंच पाता। लंबे डंडे से भी चंपा के फूलों तक पहुंचना संभव नहीं होता है, परंतु प्रतिदिन सुबह के समय चंपा के फूल जमीन पर बिखरे मिलते हैं, जो कि बहुत ही सुगंधित होते हैं। प्रधान कहते हैं, महाराज, आश्चर्य की बात तो यह है कि सभी ग्रामीणों ने फूल लाने की बहुत कोशिश की, परंतु आज तक एक भी फूल अपने हाथों से नहीं ला पाए। यहां तक कि कई गांव के ग्रामीणों ने भी बहुत प्रयास किया, परंतु कोई भी व्यक्ति एक भी फूल नहीं तोड़ पाया। सभी असफल रहे। अब तो सभी लोगों ने उस छपा के पौधे को आकाश छपा के पौधे के नाम से बुलाना शुरू कर दिया है। राजा ने ग्राम प्रधान की यह सभी बातें सुनने के बाद हैरान होकर मंत्री को आदेश दिया, मंत्री जी, आप खुद जाकर देखिए वे किस प्रकार के पौधे हैं और इसके बारे में हमें पूरी जानकारी दीजिए। मंत्री जी ने कहा, मैं स्वयं जाकर देखता हूं। मंत्री जी उसी समय ग्राम प्रधान को लेकर दरवाजे से बाहर निकल गए। राजा और सारे दरबारी यह सब सुन और देख रहे थे। वह समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर सच्चाई क्या है। मंत्री के वहां से जाने के बाद राजा भी यह सोचकर
अपने राज्य कार्य में व्यस्त हो गए कि मंत्री जी गए हैं, वह सब कुछ पता लगाकर आ जाएंगे। राजमहल से निकलकर जब मंत्री जी ग्राम प्रधान जी के साथ उन पौधों के पास पहुंचे तो सभी ग्रामीण भी वहां पर इकट्ठा हो गए। सुबह का समय था। मंत्री जी, ग्राम प्रधान और गांव के लोग उस चंपा के पौधे के पास पहुंच चुके थे। वहां पहुंचते ही चंपा के फूलों की गंध उनके नाक में प्रवेश कर गई। चंपा की सुगंध से वे सम्मोहित हो गए। चंपा के पौधे के पास पहुंचकर मंत्री जी ने देखा कि ग्राम प्रधान के बताए अनुसार वहां पर एक चंपा का पौधा था और कई बांस के पौधे थे। चंपा का पौधा बिल्कुल बीच में था और बांस के पौधे उसे अपनी सुरक्षा के घेरे में लिए हुए खड़े थे। चंपा की डालियां सामान्य ऊंचाई पर थीं, जिन्हें मंत्री जी आराम से अपने हाथ से पकड़ सकते थे और फूल भी तोड़ सकते थे। पौधे के चारों ओर जमीन पर फूल बिखरे हुए थे। मंत्री जी चंपा के फूलों की सुगंध से सम्मोहित होकर चंपा के पौधे की ओर गए और फूल लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। तभी वहां पर मौजूद सभी लोगों को चंपा के पौधे से निकलती हुई एक मानव आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर मंत्री के हाथ जहां के तहां रुक गए। वे आश्चर्यचकित हो उठे। वे यह देख रहे थे कि यह आवाज चंपा के पौधे से आई थी। चंपा के पौधे से आवाज आई, हे बांस भैया। हाँ बहन, चंपा, यह आवाज बांस में से आई थी। उसके बाद चंपा के पौधे से आवाज आई, हमारे मंत्री जी फूल तोड़ने आए हैं, क्या मैं दे दूं या लग जाऊं? आकाश, वह आवाज सभी को स्पष्ट सुनाई दे रही थी। सभी आश्चर्य के साथ उन बांस के पौधों की ओर देख रहे थे। तभी उन बांस के पौधों में से एक साथ आवाज आई जो बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे 5-6 लोग एक साथ बोल रहे हों। इन आवाज को सुनकर मंत्री जी आश्चर्यचकित हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे उनके हाथों के साथ साथ उनका दिमाग भी सुन्न हो गया हो। वे सभी बांस से कह रहे थे, ना बहन, चंपा लग जा। आकाश, ये वही मंत्री जी हैं जिन पर हमारी मां की जिम्मेदारी थी, लेकिन इन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, इसलिए इनके सामने झुकना नहीं, एक भी फूल का स्पर्श इन्हें नहीं करने देना। इसीलिए बहन चंपा लग जा। आकाश, और अचानक से चंपा की सभी डालियां इतनी ऊंची हो गई कि अब मंत्री जी किसी भी तरह से उसके एक भी फूल को नहीं तोड़ सकते थे। मंत्री जी ने चंपा के फूल तोड़ने का बहुत प्रयास किया, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वह एक फूल भी नहीं तोड़ सके। उन बांस के पौधों में से अब जो आवाज आ रही थी वे मंत्री जी से कह रही थी, जाइए मंत्री जी, आप अपने राज्य कार्य का संचालन कीजिए। आप किसी इंसान की जिम्मेदारी लेने के योग्य नहीं हैं। मंत्री जी, आप अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाते नहीं हैं। आपने एक बार भी यह देखने की कोशिश नहीं की कि हमारी महारानी राजलक्ष्मी गर्भावस्था के अंतिम समय में कैसे हैं और उनका प्रसव कैसे होगा। ऐसे कठिन समय में उन्हें कौन कौन सी समस्या हो सकती है। इसीलिए अब आप यहां से जाइए। हमारी दृष्टि में आपने अपराध किया है। आप हमारे सामने से चले जाइए। उन बांस की बातों को सुनकर मंत्री जी आश्चर्यचकित थे। एकड़ तो उन्हें इस बात का आश्चर्य हो रहा था कि यह पौधे मनुष्य की आवाज में बात कैसे कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर वह यह सोचकर भी हैरान थे कि वह सचमुच रानी राजलक्ष्मी को दिन में केवल एक बार देखकर आ जाते थे। यह बात सच तो थी, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि यह बात इन पौधों को कैसे पता चली, और वह आत्मग्लानि से भर उठे, क्योंकि उन्हें गर्भावस्था के अंतिम समय में रानी की देखभाल तथा प्रसव अपनी निगरानी में करवाना चाहिए था। अब उन्हें यह महसूस हो रहा था कि सच में उन्होंने अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से पूरी नहीं की है। परंतु यह बात इन पौधों को कैसे पता है? तब उन्होंने पौधों से पूछा, आप ही हमें बताइए, हमसे क्या गलती हुई है और हमारे द्वारा हुई उस गलती का क्या प्रायश्चित हो सकता है जिससे हमारी भूल सुधारी जा सके। परंतु उसके बाद उन पौधों में से कोई आवाज नहीं आई। मंत्री जी पौधों से बात करने का बार बार प्रयास करते रहे। उन्होंने पौधों से कई प्रकार के प्रश्न पूछे, लेकिन उन्हें पौधों की तरफ से कोई उत्तर नहीं मिला और ना ही अब पौधों की तरफ से कोई भी आवाज आ रही थी। लेकिन चंपा की डालियां अभी भी ऊंचाई पर थीं। इसलिए मंत्री जी बहुत परेशान थे। मंजी को उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले थे। वह निराश होकर वहां से वापस जाने लगे। वहां से लौटने से पहले उन्होंने गांव वालों से कहा, मैं इस बात को महाराज से अवश्य कहूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बात सुनने के बाद महाराज इस बात का पता लगाने के लिए यहां अवश्य आएंगे। इसके बाद मंत्री जी वहां से अपनी राजधानी वापस आ गए। राजमहल वापस आकर उन्होंने महाराज को सारी बातें बताई और कहा, महाराज, मुझे लगता है कि राजमहल में कुछ षड्यंत्र तो अवश्य हुआ है। अब मुझे तो अपने ऊपर ग्लानि हो रही है।
मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं राजलक्ष्मी की देखभाल पूरी तरह से नहीं कर पाया। आज मुझे उन पौधों की बात सुनकर ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा हुआ है जो हम लोग नहीं जानते। कुछ तो बहुत ही गलत हुआ है जिसका हमें नहीं पता है, परंतु उन पौधों को इसके बारे में सब कुछ पता है। मैंने अपनी तरफ से उन पौधों से सब कुछ जानने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। महाराज, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप एक बार अवश्य वहां चले और स्वयं देखें। हो सकता है वह चंपा का पौधा आपको सारी बातें बता देगा। मंत्री की पूरी बात ध्यानपूर्वक सुनकर राजा ने कहा, ठीक है, हम स्वयं चलेंगे और अपने साथ अपनी रानियों को भी लेकर चलेंगे। हम सारे लोग वहां चलकर देखेंगे। परंतु वह राजा राजलक्ष्मी को नहीं ले जाना चाहता था। अब उन मंत्री जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करें। उन्होंने फिर से कोशिश करते हुए महाराज से कहा, महाराज, यदि आप राजलक्ष्मी की सूरत नहीं देखना चाहते तो ना देखें, लेकिन उन्हें अपने साथ अवश्य लेकर चले, क्योंकि महाराज मुझे लगता है राजमहल में कुछ षड्यंत्र तो अवश्य हुआ है और उसका पता हमें नहीं चल पाया है। महाराज, मुझे दुख है कि अनजाने में मैं भी इस षड्यंत्र में शामिल हो गया हूं। इसलिए तो चंपा और बांस ने मुझे जिम्मेदारी नहीं निभाने वाला इंसान कहा, और साथ ही वह मुझसे बहुत ही नाराज लग रहे थे। हे महाराज, आप मेरी इतनी सी बात को मानकर मुझ पर उपकार कीजिए। हो सकता है इससे मुझे अपनी भूल सुधारने का अवसर ही मिल जाए और रे किसी अनजाने पाप का प्रायश्चित हो जाए। मंत्री की भावनाओं को समझते हुए महाराज ने कहा, ठीक है मंत्री जी, अगर आप राजलक्ष्मी को साथ ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान रहे कि वह मेरी नजरों के सामने ना आने पाए। अगर वह मेरे सामने आ गई तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, क्योंकि उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है, इसलिए मैं उसे अपने सामने नहीं देख सकता। इस प्रकार राजा और मंत्री के बीच चंपा के पौधे के पास जाने का दिन और समय तय हो गया। अब राजा और मंत्री के वहां जाने की तैयारी होने लगी। निश्चित दिन पर और समय पर राजा अपनी रानियों के साथ चंपा के फूलों का रहस्य जानने के लिए निकल पड़े। आगे रथ में स्वयं उनकी पटरानी तथा पीछे 5 रानियों की पालकी थी। उनके कई प्रमुख सभा सदस्य भी उनके साथ जा रहे थे। राजा के आदेश के अनुसार छोटी रानी राजलक्ष्मी को सभी के साथ जाना था, परंतु मंत्री जी ने उनके जाने की व्यवस्था अपने परिवार के साथ की थी और पूरे सम्मान सहित एक पालकी में अपने परिजनों के साथ उनकी यात्रा सुनिश्चित की। मंत्री जी को अब भी अपने आप पर ग्लानि हो रही थी कि उन्होंने गर्भ की अवस्था में रानी की पूरी तरह से देखभाल नहीं की थी और उन्होंने रानी के प्रसव की सही व्यवस्था नहीं की थी। उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया था कि रानी ने राजा को धोखा नहीं दिया है, उनके साथ छल हुआ है। राजा की सवारी अब गांव की तरफ चल दी और गांव के पास आकर एक वन में रुक गई। गांव के बाहर गांव की सीमा पर पड़ाव डाला गया। गांव के ग्रामीण राज परिवार के स्वागत में जुट गए। अगले दिन सुबह यह काफिला चंपा के पौधे के पास जा पहुंचा और सभी लोग उनके चारों ओर घेरा डालकर बैठ गए। आज भी के फूल जमीन पर बिखरे हुए थे और उनमें से निकल रही मनमोहक सुगंधित हवा पूरे वातावरण को सुगंधित कर रही थी। चंपा की सुगंध से वहां उपस्थित सभी लोग प्रफुल्लित हो रहे थे। अब राजा भी उस चंपा के पौधे का रहस्य जानने के लिए बेताब थे। सभी 6 रानियां राजा के पास खड़ी थीं, परंतु सिर्फ छोटी रानी राजलक्ष्मी उनके पास ना होकर मंत्री जी की पत्नी के साथ खड़ी थी। तभी एक रानी ने महाराज से कहा, महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ फूलों को तोड़कर ले लूं। मुझे इसकी खुशबू से बहुत अच्छा लग रहा है। राजा ने कहा, हाँ रानी जी, क्यों नहीं, आप अवश्य फूल लीजिए। तभी दूसरी रानी ने कहा, महाराज, मेरी भी फूल तोड़ने की बहुत इच्छा हो रही है। इनकी सुगंध इतनी अच्छी है कि मैं अपने आप को रोकने में असमर्थ हूं। आप आज्ञा दें तो मैं भी कुछ फूल तोड़ लाऊं। तब महाराज ने दोनों को आज्ञा दे दी। जब दोनों रानियां फूलों के पास गईं और उन्होंने चंपा के फूलों को तोड़ने के लिए अपना हाथ आगे किया, तभी चंपा के फूलों से आवाज आई, रानी आप रुकिए, आप हमारी आज्ञा के बिना इस तरह हमारे फूल नहीं तोड़ सकती। आवाज को सुनते ही रानी के हाथ जहां थे वहीं रुक गए। आसपास बैठे सभी लोग भी इस आवाज को सुनकर डर गए। तभी चंपा के पौधे से आवाज आई, बांस भैया, हमारी सौतेली मां हमारे फूल लेने आई हैं। मैं टू या लग जाऊं आकाश। तब बांस के पौधे में से आवाज आई, बहन चंपा, लग जा आकाश, यह तो तुम्हें छूने के योग्य भी नहीं है। क्या तुम्हें याद नहीं कि इन्होंने हमारी मां के साथ कैसा अत्याचार किया है? इसीलिए बहन इनके बारे में मत सोचो और लग जाओ आकाश के साथ। तुरंत ही चंपा की डालियां ऊपर उठने लगी और आकाश को छूने लगी। निराश होकर महारानी वापस आकर अपने स्थान पर खड़ी हो गई। इसी प्रकार से चौथी, तीसरी और फिर दूसरी रानी भी
हार मानकर अपने स्थान पर बैठ गई। इसके बाद आई सबसे बड़ी रानी। उन्होंने अपने हाथ पौधे की ओर बढ़ाया और कहा, सुनो, मैं इस राज्य की महारानी और महाराजा की पटरानी हूं। इस राज्य में जो कुछ भी है उनका उपयोग सबसे पहले या तो मैं करती हूं या फिर मेरी अनुमति से किसी और को प्राप्त हो सकता है। इसलिए चंपा अपनी डाली को नीचे झुका और मुझे फूल तोड़ लेने दे। इस बार चंपा की डालियों से आवाज आई, बांस भैया, हमारी सौतेली माँ मुझे फूल देने के लिए चेतावनी के साथ डरा रही है। हमें अपना आदेश मानने के लिए कह रही है। तुम क्या कहते हो, हमें इनका आदेश मानना चाहिए या नहीं? तब बांस बोला, ना बहन, तुम्हें आदेश देने का इनके पास कोई अधिकार नहीं है। हम राजा की प्रजा नहीं है और हम कोई वस्तु भी नहीं जो इनकी उपयोग में आना आवश्यक हो। और क्या तुम्हें याद नहीं है कि इन्होंने ही तो हमारी माँ को सबसे ज्यादा दुख दिया है? राज्य की रानी तो माता होती है, इसीलिए पूरी प्रजा भी उनकी संतान बनकर उनके आदेशों का पालन करती है। परंतु इन्होंने तो माता होने का अपना कर्तव्य ही नहीं निभाया है। और इन रानी के हाथों में तुम अपने सुगंधित फूलों को कैसे दे सकती हो? इसीलिए बहन, तुम झुकना मत, तुम आकाश में ही रहो। तुम्हें इनका स्पर्श भी नहीं होने देना चाहिए। सभी के सामने यह बातें सुनकर बड़ी रानी का सिर लज्जा से झुक गया। सभासदों, राज्य की जनता और ग्रामीणों के समक्ष उनका इतना अपमान हुआ जो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। परंतु वह पौधे को कोई दंड भी नहीं दे सकती थी। उस रानी की इच्छा तो यह हो रही थी कि बांस और चंपा के पौधे के टुकड़े टुकड़े करवा दें, लेकिन वह मजबूर थी, इसलिए चुपचाप आकर अपने स्थान पर खड़ी हो गई। अब चंपा के फूल वापस पहले की तरह सामान्य ऊंचाई पर आ गए। अब राजा खुद उठे और फूल तोड़ने के लिए आगे आए। जब उन्होंने चंपा के पौधे के पास जाकर फूल लेने की कोशिश की, तभी चंपा के पद से आवाज आई, नहीं महाराज, आप यह भूल कभी मत कीजिएगा। आपको फूल तोड़ने से रोकने के लिए मैं अपने भैया से अनुमति नहीं लूंगी। यदि भैया अनुमति दे भी देंगे तो भी मैं आपके हाथों में नहीं आऊंगी। इसीलिए आप अपने हाथ पीछे ही रखिए और फूल लेने का विचार त्याग दीजिए। राजा आश्चर्यचकित होकर उनकी बातों को सुनने लगे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें रोकने के लिए चंपा अपने भाइयों से भी अनुमति नहीं लेगी और बिना अनुमति के ही उन्हें रोक दिया। उन्होंने पूछा, मैं इस देश का राजा हूं, तुम मुझे यह बताओ कि जब मैंने कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं किया है, मैं अपनी प्रजा को अपनी संतान मानता हूं और संतान की तरह उनकी देखभाल भी करता हूं। मैंने कभी किसी पशु पक्षी को भी तकलीफ देने की नहीं सोची। फिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? इस बार चंपा किप ने हंसते हुए आवाज दी, आप अपनी पूरी प्रजा को संतान मानते हैं, परंतु आप उन बातों पर विश्वास करते हैं जो दूसरे लोग मन से बनाकर जो भी बातें आपसे कह देते हैं, आप वह मान लेते हैं। आप स्वयं कभी भी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करते। आपने प्रजा को संतान माना, लेकिन आपने अपनी संतान की खोज खबर करने की कभी भी कोशिश नहीं की। आपने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि आपकी अपनी संतान कहां है, आपकी अपनी संतान कैसी है। आप ही बताइए, क्या आपने यह सब जानने का प्रयास किया है? आप अपने राज्य की सुरक्षा करने की बात करते हैं, लेकिन आप तो अपनी गर्भवती पत्नी की सुरक्षा नहीं कर पाए। आपने एक सच्ची स्त्री का विश्वास नहीं किया और उन्हें धोखेबाज कहकर नौकरानी बना दिया। इस प्रकार हमारी मृत्यु के षड्यंत्र में आप भी शामिल हो गए महाराज। जब आप अपनी पत्नी को ही सुरक्षा नहीं दे पाए तो आप किसी और को क्या सुरक्षा दे पाएंगे? तब राजा ने कहा, मैंने कौन सी गलती की है, मुझे बताइए। तब चंपा के पौधे ने कहा, यह जानने का अधिकार आपको नहीं है, इसीलिए आप वापस जाएं और अपने राज्य का संचालन करें। युद्ध लड़े आपकी प्रजा, आपकी संतान अवश्य है, लेकिन उस प्रजा की संतान की देखभाल करने के कारण आप अपनी संतान, अपने होने वाले बच्चों की रक्षा नहीं कर पाए, इसलिए आप यहां से जाइए। अब राजा के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे, इसलिए वे अपने स्थान पर चुपचाप खड़े हो गए। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है। पूरी सच्चाई अब मंत्री जी ने राजा से कहा, महाराज, अब आप यदि आदेश दें तो हम छोटी रानी राजलक्ष्मी को एक बार फूल तोड़ने के लिए पौधे के पास भेज दें। राजा कुछ उत्तर देते उससे पहले ही सबसे बड़ी रानी बोल उठी, मंत्री जी, जो फूल महाराज के हाथों से भी नहीं टूटे, वह इस धोखेबाज के हाथों से कैसे टूटेंगे? मंत्री जी ने प्रश्नवाचक दृष्टि से महाराज की ओर देखा। चंपा के पौधे से अब तक हुई इतनी बातों से राजा के मन में भी अब संदेह पैदा होने लगा था। उनके मन में कहीं ना कहीं यह विचार आने लगा था कि रानी राजलक्ष्मी के साथ सच में कोई षड्यंत्र तो नहीं हुआ था। उन्होंने अपनी शंका दूर करने का निर्णय लिया और फिर उन्होंने
राजलक्ष्मी को फूल तोड़ने के लिए मंत्री जी को अनुमति दे दी। राजा ने मंत्री को अनुमति देते हुए कहा, ठीक है मंत्री जी, आप रानी राजलक्ष्मी को छपा के पौधे के पास ले जाइए। अब सारी रानियां डर गई कि कहीं हमारी पोल ना खुल जाए। यह सब हो क्या रहा है, उनके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब मंत्री जी रानी राजलक्ष्मी को फूल तोड़ने के लिए कहते हैं। अब राजलक्ष्मी देखती हैं कि चंपा के पौधे की डालियां आकाश में काफी ऊंचाई पर हैं। यह देखकर वह कहती हैं, मंत्री जी मेरे हाथ वहां इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंचेंगे? मंत्री जी ने कहा, रानी जी आप एक बार वहां पर जाकर तो देखिए, आपसे पहले इतने लोगों ने कोशिश की है, इतने लोग तो अभी तक फूल को तोड़ नहीं पाए, और अभी आपने देखा कि महाराज भी फूल नहीं तोड़ पाए। इसीलिए आप घबराइए मत, यदि आपसे भी नहीं टूटेगा तो क्या हुआ, छोड़ दीजिएगा, लेकिन आप चलिए तो सही। जब मंत्री जी ने रानी को इस प्रकार समझाया तो रानी हिम्मत करके चलती हुई चंपा के पौधे के पास आई। उसने अपने हाथ बढ़ाकर चंपा के पौधे के तने को छुआ और उसे बहुत प्यार से सहला, या रानी को ऐसा लगा कि जैसे उसे कोई सुख मिल रहा है। वह पौधे को सहला रही थी, तभी पौधे से आवाज आई, बांस भैया सुनो। अब आवाज थोड़ी रूंधी हुई थी। तब बांस ने कहा, बहन चंपा तुम रो क्यों रही हो? चंपा ने कहा, हमारी माँ फूल लेने आई हैं, उन्होंने मुझे बहुत प्यार से स्पर्श किया है, उनके प्रथम कोमल स्पर्श से मैं आनंदित हो गई हूं, इसीलिए मेरा हृदय भावुक हो गया है और आज मैं द्रवित हो गई हूं। आप मुझे आदेश दें कि अब मैं क्या करूं। मेरी तो इच्छा हो रही है कि मैं अपनी मां के चरणों में अपने सारे फूल समर्पित कर दूं। इस पर सभी बांस के पौधों से एक साथ आवाज आई, हां बहन चंपा बिल्कुल सही है, तुम्हारा दिल जो कह रहा है वही करो। मां के चरणों में तो स्वर्ग है, मां के चरणों का स्पर्श कर लो। इस आवाज के साथ ही सभी ने बहुत ही हैरानी से देखा कि सारी डालियां झुककर रानी के चरणों को छूकर रानी राजलक्ष्मी के चारों ओर फैल गई। उसके ऊपर चंपा के फूलों की वर्षा हो रही थी। रानी राजलक्ष्मी के सर से पांव तक चंपा के पुष्प भरे हुए थे और रानी आंसू बहाते हुए चंपा की डालियों को अपने हाथों से पकड़कर सहला रही थी। रानी राजलक्ष्मी की आंखों से आंसू बहने लगे। यह देखकर सभी राज कर्मचारी, सभासद और ग्रामीण भावुक हो गए। सबकी आंखों से आंसू बहने लगे। राजा ने उन पौधों से पूछा, तुम यह बताओ कि तुम कौन हो? तुम देखो नर हो या कोई अन्य प्राणी हो? तुमने किसी को भी अपने फूलों को छूने नहीं दिया, परंतु अब छोटी रानी की बाहों में तुम पुष्प वर्षा कर रहे हो। इसका क्या मतलब है? इसके पीछे क्या कारण है? मुझे बताओ, मैं इसके बारे में विस्तार से जानना चाहता हूं। इस बार चंपा ने कहा, राजन मैं और यह 6 बांस आपकी और छोटी रानी की ही संतानें हैं। हम 7 भाई बहनों का जन्म एक साथ हुआ था। मुझसे बड़े 6 भाई और मैं सबसे छोटी बहन थी। हमारे जन्म के समय हमारी माँ प्रसव के समय बहुत अधिक पीड़ा में थी। हमारी माँ ने आपकी पटरानी और इस राज्य की महारानी से अपनी सहायता करने के लिए निवेदन किया, तो पटरानी ने हमारी माँ को कोठी पर चढ़कर एक घड़े में मुंह में डालकर खड़ी होने के लिए कहा था, जिसके कारण मेरी माँ ने जो पानी पीने का घड़ा था उसमें अपना सिर डालने की कोशिश की, लेकिन उसका मुंह भी छोटा होने के कारण उनका सिर तो अंदर नहीं गया, परंतु मेरी माँ की परेशानी और बढ़ गई। इस दर्द को देखने के बाद भी उनकी सहायता करने के लिए कोई नहीं आया और हम 7 भाई बहनों का जन्म हुआ। तब महारानी ने तो सोचा था कि हमारी माँ घड़े में अपने सिर को रखकर कोठी पर खड़ी रहेगी और ऊंचाई से हमारा जन्म होगा और ऊंचाई से गिरने के कारण हमारी मृत्यु हो जाएगी, परंतु ऐसा नहीं हो सका और हम सब जीवित रहे। परंतु माँ उस अवस्था में दर्द से बेहोश होकर भूमि पर गिर गई थी। तब महारानी ने एक दाई को बुलाया। महारानी ने उस दाई को पैसों का लालच देकर हमें मारकर जंगल में जमीन में दबाने के लिए कह दिया। इसके बाद कुछ ईंट पत्थर के टुकड़ों को हमारी माँ के पास रख दिया, जिससे हमारी माँ को पता ही नहीं चला कि हम लोगों ने जन्म लिया था। वह कभी भी समझ नहीं पाई कि उनके बच्चे आखिर गए तो कहां गए। आपने भी दूसरों की बातों पर विश्वास करते हुए उन्हें धोखेबाज कहा। इसके बाद राजा ने पूछा, जब तुम लोगों को मारकर जमीन में दबा दिया गया था तो फिर तुम लोग पौधे कैसे बन गए? महाराज, ईश्वर की लीला बड़ी ही विचित्र है। जब दाई हमें लेकर आई तो अचानक जोरों की आंधी आ गई। वह दाई तो हमें कर राजमहल के बगीचे में ही दबाना चाहती थी, परंतु राजमहल के बगीचे में उसे ऐसा करते हुए कोई देख न ले। इसी डर की वजह से वह हमें लेकर इस वन में चली आई। यहां आने पर जब वह कुदाल से मिट्टी खोद रही थी, तभी आकाश मार्ग से परियों की रानी
अपनी सखियों के साथ वन भ्रमण के लिए आ रही थी। जब उनकी दृष्टि हम पर पड़ी तो उन्होंने हमें उठा लिया और दाई ने महल में जाकर महारानी से झूठ बोल दिया कि उसने हमें मारकर जमीन के अंदर दबा दिया है, क्योंकि उसे डर था कि सच्चाई जानकर महारानी उसे मरवा देंगी। दाई के वहां से जाने के बाद परियों की रानी ने मेरे 6 भाइयों को बांस में बदल दिया और मुझे छपा के फूल का पौधा बना दिया। उनकी कृपा से हमें सभी बातें याद हैं और हम सभी को पहचान कर उनके अनुसार अपना व्यवहार कर पा रहे हैं और मानव की आवाज में बोल पा रहे हैं। तब राजा कहने लगा, तो क्या तुम लोग अपने असली रूप में नहीं आ सकते? तब चंपा ने कहा, महाराज, हम अपने असली रूप में आ सकते हैं अगर हमारी मां सभी पेड़ों से एक एक पत्ती ले और मेरे पौधे से एक पत्ती ले, फिर इन सभी 7 पत्तियों को एक गोले में रखकर परियों की रानी का नाम लेकर प्रार्थना करेगी और कहेगी, हे परी रानी, मेरे बच्चे मुझे वापस कर दो, तो हम सभी वापस अपने असली रूप में आ जाएंगे। उसकी बात सुनते ही रानी राजलक्ष्मी ने बांस और चंपा के पौधों से एक एक पत्ती ली और उन्हें गोले में सजाया। फिर स्वयं उनके समक्ष बैठ गई और हाथ जोड़कर पूरी श्रद्धा के साथ बोली, हे परी रानी, मैं पूरी जिंदगी आपकी सेवा करूंगी, आपकी पूजा करूंगी, फिर भी आपके उपकार का मैं प्रतिकार नहीं कर पाऊंगी। आपने मेरे ऊपर इतना बड़ा उपकार किया है, आपने इतने दिन मेरे बच्चों को संभाल कर रखा, अब कृपया इन्हें मेरे आंचल में डाल दो। मां परी रानी, मुझे मेरे बच्चों से मिला दो। तभी वहां से बांस के पौधे और चंपा का पौधा विलुप्त हो गए और लगभग 5 वर्ष की एक बालिका और 5 वर्ष के 6 बालक वहां पर उपस्थित हो गए, जिसे देखकर रानी और राजा ने आगे बढ़कर अपने सभी बच्चों को अपनी बाहों में समेट लिया। रानी राजलक्ष्मी की तो हिचकियां ही बंद नहीं हो रही थी, वह तो रोए जा रही थी। राजा भी बच्चों को अपने सीने लगाकर अपनी आंखों से आंसुओं वर्षा कर रहे थे। गांव की जनता, सभासद, सभी रानियां बिल्कुल मौन होकर यह दृश्य देख रहे थे। कुछ देर के बाद जब राजा ने वहीं पर अपना दरबार लगा दिया तो उन्होंने आदेश दिया कि सभी 6 रानियां रानी बनने के योग नहीं हैं, इसीलिए आज से और अभी से मैं इनका परित्याग करता हूं। छोटी रानी राजलक्ष्मी को इतने दिन जो कष्ट सहन करने पड़े, उसके लिए मैं उनसे क्षमा मांगता हूं और उन्हें अपनी पटरानी बनाता हूं और राजकुमारी की हत्या के षड्यंत्र रचने के लिए दोषी मानते हुए मैं बड़ी रानी को मृत्यु दंड देता हूं। महाराज ने अपने महामंत्री से कहा, मंत्री जी, मेरे आदेश का तुरंत पालन किया जाए। रानी राजलक्ष्मी, जो अब तक अपने बच्चों को अपनी बाहों में समेटे अपने सीने से लगाए हुई बैठी आंसू बहा रही थी, उन्होंने अचानक से अपना सिर उठाया और कहा, महाराज, आज मेरे लिए प्रसन्नता का बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज मेरे बच्चे मुझे वापस मिल गए। आज के इस प्रसन्नता भरे दिन पर मैं किसी के लिए कालिमा का दिन नहीं लाना चाहती, इसीलिए आपसे मेरा एक अनुरोध है। आप मेरा यह अनुरोध स्वीकार कर लीजिए कि बड़ी रानी को मृत्यु दंड मत दीजिए, अन्यथा इनका दोष हमारे बच्चों, हमारे राज्य और राज्य की जनता पर हमेशा के लिए ग्रहण की तरह छाया रहेगा। इसलिए महाराज, इन्हें क्षमा कर दीजिए। राजा ने कहा, रानी, आपका दिल बहुत विशाल है, परंतु मैं सबको क्षमा तो नहीं कर सकता हूं, इसलिए इन्हें क्षमा दान तो नहीं दिया जा सकता, परंतु आपके अनुरोध पर इनका दंड कुछ कम करके आजीवन कारावास में बदल सकता हूं। जब तक यह जिंदा रहेंगी, कारावास में रहेंगी, इस कारावास में इन्हें एक समय का भोजन मिलेगा, परंतु कारावास के बाहर यह एक पल के लिए भी निकल नहीं पाएंगी। यही इनका दंड होगा। इसके बाद राजा और रानी राजलक्ष्मी ने सभी ग्रामीणों को अपनी तरफ से कई उपहार दिए और सभी मंत्रियों और दास दसियों के साथ राजधानी लौट आए। आते समय दृश्य बदल चुका था। राजा के साथ रथ में रानी राजलक्ष्मी और बच्चे रथ पर सवार थे। पीछे से चाकू भोंक देते हैं। दूसरे इंसान वह होते हैं जो सिर्फ काम होने पर ही याद करते हैं। ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। तीसरा, जो मनुष्य आपसे मीठी मीठी बातें करता है, उससे तुरंत ही दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसा मनुष्य समय आने पर आपके विपरीत खड़ा हो जाता है और विपरीत पक्ष में मिलकर वह तुम पर ही हावी हो जाता है। चौथा, जो मनुष्य स्वयं संकट आने पर तुम्हें याद करता है और यदि तुम्हें संकट आए तो वह उस संकट पर तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होता, तो ऐसे मनुष्य से हमेशा दूर रहना चाहिए। ऐसा मनुष्य सिर्फ अपने आप को ही देखता है, उसे दुनिया से मतलब नहीं होता, मतलब के समय पर ही वह केवल तुम्हें याद करता है, तो उसका तत्काल त्याग कर देना चाहिए। पांचवा, यदि आपके परिवार में, आपके भाइयों में आपस में लड़ाई हो तो किसी तीसरे मनुष्य को बीच में बोलने नहीं देना चाहिए।
इससे घर में फूट पड़ जाती है और वह मनुष्य मजे उड़ाता है, तो ऐसे मनुष्य को अपने घर के मामलों में दखल देने से हमेशा दूर रखना चाहिए। छठा, किसी भी मनुष्य के लिए अपने आप को न्योछावर नहीं करना चाहिए। इससे मनुष्य की अहमियत का पतन होता है और वह मनुष्य आपकी अहमियत का ही फायदा उठाता है। बाद में वही तुम्हें त्याग देता है, तो ऐसे मनुष्य से भी दूर रहना चाहिए। सातवां, मनुष्य को हमेशा लालची मनुष्य से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वह लालच के वश में आकर किसी भी हद तक गिर सकता है। हे पुत्र, यही तुम्हारे साथ भी हुआ है, तुम्हारे साथ भी छल किया गया है। अब महर्षि भरद्वाज की बातें उस युवक के समझ में आ गई थी। तब वह युवक महर्षि भरद्वाज को प्रणाम करता है और वहां से चला जाता है कि किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। जिस तरह किसी पर भरोसा करना आवश्यक होता है, उसी तरह किसी का भरोसा बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक होता है। भरोसा आईने की तरह होता है। आईना जितना स्वच्छ होता है, उतना ही साफ अपना प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है। इसलिए भरोसे में किसी भी प्रकार के असत्य और छल का कोई स्थान नहीं होता है। परंतु हमें किसी पर भी भरोसा करने से पहले अत्यंत सावधान रहना चाहिए। मित्रों, आज हम आपको एक ऐसी कथा का श्रवण कराएं